जय हिंद और नमस्कार। स्वागत है खुंगा एकेडमी में। दिल्ली पुलिस के एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी हैं। 18 दिसंबर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 6 जनवरी के बीच में जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया है उन सबके एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लिया जाएगा। उससे पहले 2 दिन आपका जो ड्राइवर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है दिल्ली पुलिस में उनका एग्जाम होगा और 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। यानी बहुत बड़ी भर्ती थी और बहुत बच्चों ने अप्लाई भी किया है। बहुत दिन तक इंतजार भी किया था कि दिल्ली पुलिस में भर्ती होना है, दिल्ली पुलिस में वैकेंसीज कब आएंगी। अब फॉर्म भरे जा चुके हैं, एग्जाम डेट आ चुकी है और बच्चे बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, बिल्कुल ये मैं उम्मीद रखता हूँ। आखिर के 15 दिन आपके पास बचे हैं। इन 15 दिन में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। दिल्ली पुलिस के एग्जाम का पहले एक बार हम बात करेंगे। सबसे पहले चीज आती है वो है आपका सिलेबस क्या है ना। इसके बारे में आप अवेयर हैं बिल्कुल, मुझे उम्मीद है। जीके में आपने देखा है कि 50 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स में जो आपसे आएगा वो 15 सवाल पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 25 होते हैं, कंप्यूटर के 10 सवाल। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज आपने देखा जनरल नॉलेज को दी जाती है। और कंप्यूटर भी 10 सवाल आते हैं, सारे एमसीक्यू बेस्ड हैं। मैथमेटिक्स भी आपने देखा कि 15 सवाल। रीजनिंग को फिर अगेन थोड़ी सी वेटेज दी जाती है, 25 सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें आपने पिछली बार देखा होगा जो कट ऑफ जनरली जाती है, जो कट ऑफ जाती है वो क्या रहती है। कट ऑफ पिछली बार आपने देखा था कि 66 के आसपास जो है जनरल में, 65 पॉइंट कुछ था जनरल में, आपका सिलेक्शन आ गया था। 2 3 4 5 नंबर पे ओबीसी नीचे, फिर उसके नीचे SC ST, फिर उसके बाद में एक्स सर्विसमैन, इस तरीके से। तो आप मान के चलो कि इस बार आपका दिल्ली पुलिस का जो टारगेट है वो 70 के आसपास होना चाहिए। 70 प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छा सेफ स्कोर है जिसमें आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं। वैकेंसीज भी पिछली बार से ज़्यादा है, इस बार 7543 के करीब कांस्टेबल में वैकेंसीज हैं। फिर बाकी भी इस बार जैसे कि आपने देखा कि हेड कांस्टेबल में भी बच्चों ने अप्लाई कर रखा है, कईयों ने MT यानी ड्राइवर के लिए भी अप्लाई कर रखा है, कईयों ने AWO के लिए अप्लाई कर रखा है। तो वैकेंसीज ठीक ठाक हैं, सारी मिला के बढ़िया वैकेंसी हैं दिल्ली पुलिस में। और जैसे SSC ने इस बार अपने रेगुलर कैलेंडर में इसको शामिल किया है, उस हिसाब से लगता है कि दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है आगे भी लगातार होती रहेगी। तो इसमें अगर 70 नंबर की आप टारगेट बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी जनरल नॉलेज। जीके में जो है आपको ज़्यादातर आजकल आपने देखा होगा स्टैटिक जीके ज़्यादा आपसे पूछी जाती है। स्टैटिक जीके का मतलब होता है कि डांसेस हो गए, नदियाँ होंगे, पहाड़ों से संबंधित हो गए, या हिस्ट्री के जो सवाल हैं जो स्टैटिकली पूछे जाते हैं, उस टाइप के सवाल आपसे ज़्यादा। तो इस स्टैटिक जीके को एक बार जरूर अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि पीछे अभी आपने देखा कि अभी CHSL का एग्जाम चल रहा है, इससे पहले CGL का एग्जाम जो हुआ था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल के सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं। तो स्टैटिक जीके पे आप एक बार जो है जरूर उसको ब्रशअप करके जाएं, क्योंकि जो 50 सवाल है उसमें से हो सकता है 15-20 तक सवाल आपसे स्टैटिक जीके के भी पूछे जा सकते हैं। तो उनको आप जरूर नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो ईजी ऑप्शन है और आप उसको जल्दी से कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा सवालों के चक्कर में आप ऐसा ना हो कि बेसिक्स को आप मिस कर जाएं। तो स्टैटिक जीके को आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। दूसरी जो चीज़ आती है वो है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप जो है एक बार जरूर जनवरी से लेके और अभी नवंबर तक के जो करंट अफेयर्स हैं 2025 के, उनको एक बार आप जरूर रिवाइज कर लें, एक बार देख लें। बहुत ज़्यादा डिटेल की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। बेसिकली जनरली आपको रखना है, स्पेशली एक तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको जरूर ध्यान रखना है कि मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स, ओलंपिक में क्या हमारी मेडल्स थे, एशियन गेम्स में हमारा पिछली बार क्या मेडल्स टैली में हमारा रैंकिंग था, या कितने मेडल हमारे पास है। कॉमनवेल्थ गेम का भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आपके बाद आता है अगले जो फ्यूचर में गेम होने वाले हैं, नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे, नेक्स्ट आपका एशियन गेम्स कहाँ होने वाले हैं। फिर इस साल के जो विनर्स हैं, जैसे कि आपके टेनिस के सारे टूर्नामेंट आप जान सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर उसके बाद में आपका आता है फ्रेंच ओपन, फिर आता है आपका विंबलडन, फिर आता है US ओपन। ये चारों के विनर, स्पेशली मेंस को तो जरूर याद रखना है। अभी CHSL में वुमेन का ही पूछा गया है, तो आप उसको भी एक बार देख लें, विनर का ही जनरली आपसे पूछा जाएगा। तो स्पोर्ट्स को थोड़ा सा अपडेट रखें, वो आपका जरूर पूछे जाएंगे उस टाइप के सवाल। इसके बाद आता है आपका हिस्टोरिकल पोर्शन, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो पॉलिटी में
बड़े नॉर्मल से सवाल आते हैं जनरली, गवर्नर से रिलेटेड आ सकता है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आ सकता है। रिसेंट के अब कुछ अमेंडमेंट है उसको आप एक बार जरूर देख लें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर चल रही है कि भाई कौन कौन से अभी नए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, उनको आप एक बार जरूर देख लें। तो उसमें सीधा आपसे ये पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, या उसका आप पूछ सकता है कि कौन सी ईयर में ये जनरली हुआ था। तो ये टाइप के सवाल आपको जरूर पढ़ने हैं। साइंस में आप जरूर पढ़ के जाएंगे। बायोलॉजी को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दी जाती है, बायोलॉजी के ज़्यादा सवाल आएंगे। अगर तीनों साइंस की बात की जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में बाकी दोनों से थोड़ा सा ज़्यादा सवाल आएंगे। फिजिक्स में भी सिंपल सवाल आते हैं, जो आपने 8वीं 10वीं लेवल के पेपर में देखे होंगे, उसी लेवल के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आएगा। अभी भी आप देखोगे एनालिसिस, CHSL का एनालिसिस कर लें आप, उससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उसका आप एनालिसिस कर लें। सब में इसी तरीके से जो है जनरल सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जीके को आप बिल्कुल एक बार रिवीजन पे लगें, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके पास अभी टाइम है। प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। प्रैक्टिस सेट में आपकी काफ़ी जो है आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के सवाल आपको करने हैं, कैसे कितना टाइम आपका बचेगा। तो जीके के 50 सवाल होने से फ़ायदा ये है कि टाइम मैनेजमेंट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जीके के सवाल में आप टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। आपने सवाल पढ़ा, आपको आंसर आता है तो आप उसको हल करेंगे, नहीं आता है तो आप उसको छोड़ देंगे, बस सिंपल सा सवाल है। अब जो टाइम ये 50 सवालों में आपका बचेगा, वो टाइम आप कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं? वो टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं रीजनिंग में, है ना। रीजनिंग में आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। रीजनिंग का आपने ऑनलाइन पेपरों में देखा होगा किस टाइप के रीजनिंग के सवाल आते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल दोनों टाइप के आएंगे, यानी जिसमें इमेजेस होती हैं वो भी आएंगे, और बिना इमेजेस जिसमें कि सीरीज का आप हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट के बहुत पूछे जा रहे हैं, है ना। तो उस टाइप के सवालों की एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। तो रीजनिंग में जनरली ये मानता हूँ कि अगर आपने ठीक ठाक आपकी रीजनिंग है तो आप 22 सवाल तो कर ही सकते हैं, मतलब जनरली आप कर सकते हैं। एक दो सवाल फंसेगा, बहुत ज़्यादा टाइम आप वेस्ट ना करें, बेटर है कि आप उससे अच्छा कोई दूसरे सवाल पे टाइम लगाएं। तो 20-22 सवाल आप अगर कर लेते हैं, कुछ बच्चों की जिनकी रीजनिंग अच्छी है वो हो सकता है 25 के 25 भी कर लें। मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो 15 जो सवाल पूछे जाएंगे आपसे, ये जनरली आपके आएंगे सारे अर्थमेटिक से ही। अर्थमेटिक, इस अर्थमेटिक में जो बेसिक है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस आप जरूर ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस के जरूर सवाल पूछे जाते हैं। पार्टनरशिप के सवाल जरूर आते हैं, है ना, पार्टनरशिप। फिर आपका आता है रेशो, रेशो वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे। टाइम एंड वर्क का बिल्कुल 100% सवाल आना ही आना है। टाइम एंड वर्क सिंपल सवाल आते हैं, इनमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। फिर आपका जो अगला टॉपिक है वो है आपका स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसमें भी अगर आप सोचते हैं कि ट्रेन वाला, नदी वाला, बोट वाला, शायद इस टाइप के, क्योंकि अभी रिसेंटली सवाल नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल आपसे टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, आपको बेसिक फॉर्मूला अगर याद है, आप उन सवालों को आसानी से कर पाएंगे। फिर आपका आता है जिसमें एरिया निकालना आपसे पूछ सकता है, आपसे जो है वॉल्यूम निकालनी पूछ सकता है। इस टाइप के सवाल आएंगे, तो वो भी ज़्यादा मुश्किल शायद ना आए। तो नॉर्मल अगर आपका मैथमेटिक्स है, आप जब अच्छी कैलकुलेशन कर पाते हैं, स्कूल सवाल की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, और सबसे मेन चीज़ है कि आपकी अप्रोच कैसी है। अप्रोच का मतलब होता है कि आपको सवाल अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे ही आपको सवाल दिखा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको शुरुआत कहाँ से, इसमें निकालना क्या है मुझे। अगर वो अप्रोच आपने पकड़ ली तो सवाल में दम नहीं मिलेगा, इतनी मैं एश्योर करता हूँ। फिर दम नहीं है, आपको पता चल गया कि मुझे ये निकालना है, फिर आप जो है उसको आप हल कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन की मदद भी आप ले सकते हैं मैथमेटिक्स के सवाल में। तो ये रहा मैथमेटिक्स का पोर्शन। फिर है कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप एक काम कर सकते हैं कि पिछले 5-4 सालों में जहाँ भी कंप्यूटर जिस पेपर में आता है उसमें क्या ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाते हैं, उस टाइप के सवाल अगर आप कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो कंप्यूटर के लिए सफिशिएंट रहेगा। हमारे पास तो 300-400 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक है, हम वो बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसमें से जनरली काफ़ी सवाल उनके आ जाते हैं। तो वो आपका, क्योंकि कंप्यूटर अभी बहुत डिटेल में पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। अब अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस आपने देख ली, या कोई एक बुक आप ऐसे खरीद लें जिसमें कि 300-400-500 कंप्यूटर के एमसीक्यूज दे रखे हैं, आप उनको ही एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो 10 में से 9 या 8 सवाल आप 100% कर पाएंगे। तो इस तरीके से जीके का थोड़ा सा मुझे लगता है कि जीके में
जहाँ थोड़े से नंबर आपके कम हो सकते हैं, क्योंकि कुछ एक सवाल ऐसे होंगे जो आपने हो सकता है पढ़ ना रखे हो। मैथ आप इजीली 12-13 सवाल कर सकते हैं अगर आपकी ठीक ठाक कैलकुलेशन है। 10 तो आप बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। रीजनिंग में मैंने बताया 22-23 सवाल आपके कर सकते हैं। कंप्यूटर में आपने अगर 300-400 सवाल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ली तो 8 सवाल 9 सवाल आराम से हो जाएंगे। बचा जीके। जीके में आपको स्टैटिक जीके को बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि 15-20 सवाल स्टैटिक जीके से 100% मिलने हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है करंट अफेयर्स। 2-4 सवाल 5 सवाल जो है करंट अफेयर्स के भी आएंगे। बायोलॉजी को अगर आप टाइम देते हैं तो 4-5 सवाल बायोलॉजी के भी आ सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के दोनों को 4-5 सवाल हो सकते हैं। और फिर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अगर ढंग से थोड़ी सी पढ़ रखी है तो उसमें भी स्टैटिक लेवल के सवाल आ सकते हैं। हाईएस्ट पीक कहाँ की आ सकती है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर, इस टाइप का सवाल को पूछा जा सकता है। तो आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीने में जो भी ऑनलाइन पेपर सीबीटी बेस्ड पेपर हो रहे हैं तो उनमें स्टैटिक जीके के बड़े ही बेसिक से सवाल आ रहे हैं। तो उनको जरूर आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है एग्जाम में जाने से पहले। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी थोड़ी सी बेहतर हो सके, हम यहाँ द्वारका मोड़ खुंगा एकेडमी में एक क्रैश कोर्स टाइप चला रहे हैं, जिसमें आपको सुबह 9 से लेकर 1:30 बजे तक हर सब्जेक्ट का एक रिवीजन क्लास, प्रैक्टिस क्लास आपकी कराई जाएगी, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट क्लियर हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप असाइनमेंट प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आप बहुत सारे सवाल एक साथ देख सकें कि भाई इतने सवाल मैं इतने दिन में कर लूँगा। और डेली आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट वो ओएमआर बेस्ड हो सकता है। वो टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपकी स्कोरिंग कितनी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, या कितना आपकी स्टेबिलिटी है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए बड़ी मिनिमम फीस के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं द्वारका मोड़ दिल्ली में खुंगा एकेडमी 18 जनवरी तक, या आपकी डेट लास्ट में अगर कोई मिल जाती है 24, 25, 26, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे। और कोशिश रहेगी कि आपकी जो मेहनत है उसके साथ हम भी मेहनत करके आपको एक अच्छे डायरेक्शन में, एक अच्छे रिजल्ट के ऊपर पहुंचा सकें। तो ज्वाइन करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं खुंगा एकेडमी द्वारका मोड़। और बाकी आपको कोई डिटेल चाहिए तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ 9999218889। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर एकेडमी का, यहाँ पे आप कॉल करके आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।